हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 में सीसीए का कट ऑफ कितना जा सकता है। वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, मतलब ऑल इंडिया में जो भी आरआरसी के 16 जोन में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही थी, सारे जोन का आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। 30 प्लस जाएगा या 40 प्लस जाएगा या उससे ज़्यादा 50 प्लस जा सकता है, 60 प्लस जा सकता है। इन सारी चीज़ों के जो आपके डाउट हैं, सारा चीज़ आपको क्लियर करेंगे। और क्या जिनका 30-40 बन रहा है या 50 बन रहा है तो उनकी कोई भी संभावना है या नहीं है, 10%, 5% कोई भी संभावना है या नहीं है सिलेक्शन की। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों, पूरी डिटेल से एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जानकारी देंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से बता दें कि देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जितना मार्क्स लाए हों एनएससी सीबीटी मिला के 24 की वैकेंसी में, आप लोगों को चाहे कम नंबर आया हो चाहे ज़्यादा नंबर आया हो, लेकिन 2025 का एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना है ग्रुप डी का। और उसमें आप लोगों को अच्छे स्कोर करने हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारा अब तो हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि अभी आप लोगों का डीवी बचा हुआ, मेडिकल बचा हुआ है, तो आप लोग अभी भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं पूरे फाइनल ज्वाइनिंग के लिए। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम से कोई लापरवाही ना करें। और आइए आप लोगों को कट ऑफ से रिलेटेड जो आपके डाउट है उसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, और पूरी बिल्कुल आप लोग स्टेप वाइज समझते रहिए। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोगों का आंसर किया आ गया था, तो आप लोगों को यही चीज़ें पता था कि आप लोगों का फाइनल मतलब सीबीटी में 21 नंबर है, किसी का मतलब 23 नंबर है, 25 नंबर है, यही चीज़ आप लोगों को पता थी। लेकिन रेलवे ने जब आपको ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी कर दिया नॉर्मलाइज करके, तो आप लोगों को पता है साथियों, सभी का स्कोर बढ़ा ही है। बहुत नाम मात्र के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर घटा है। जैसे मान लीजिए किसी का 21 नंबर है, ठीक है, तो किसी किसी का हो गया होगा 20 नंबर या 19 नंबर। लेकिन मान लीजिए किसी का 21 था तो 22, 23, 24 इसी तरीके से ज़रूर 2-4 नंबर इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बता दें कि देखिए, जब आप लोगों से पूछा जा रहा था कि आप लोगों का एनएससी सीबीटी कितना बन रहा है, तो आप लोग अपना एनएससी सीबीटी मिला के बताते थे कि हमारा 45 है, 48 है, हमारा 52 है या 42 है, इस तरीके से आप लोग बताते थे। लेकिन आप लोग बताइए कि जब आप लोगों का आंसर की आने के बाद ये कंडीशन थी, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल स्कोर कार्ड रेलवे की तरफ से जारी किया गया, तो क्या आपका स्कोर बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा तो ज़रूर सबका, बहुत कम लोगों का नहीं बढ़ा। तो आप लोग बताइए कि जो आंसर की आने के बाद कट ऑफ के एनालाइज लग रहे थे, उससे कट ऑफ बढ़ने की चांसेज हैं या नहीं चांसेज हैं? आप लोग खुद मैनुअली सोचिए, आप लोग खुद एक कैंडिडेट है, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग खुद बारीकी से सोच सकते हैं। देखिए, काफ़ी और भी मतलब जिन लोगों को आप बहुत जानते हैं कि मतलब अच्छी जानकारी देते हैं यूट्यूब पे, जिनको आप लोग बहुत दिनों से फॉलो करते हैं, कई पॉइंट्समैन लोग हैं, वो भी आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो उन्होंने भी कल की वीडियो में बताया है, काफ़ी कैंडिडेट ने हमें शेयर किया था, उनका भी कहना है कि जो फर्स्ट डीवी आएगा वो 70 तक जा सकता है जनरल का। तो बताइए, उसमें जनरल या एसटी एससी का तो पहली चीज़ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी टॉप में आएगा, जितनी सीटें हैं उसको सिलेक्शन लिया जाएगा, चाहे किसी कैटेगरी से हो। और रही बात दूसरे की कि कोई बता रहा है 35-40, कोई बता रहा है 70, इसके वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे कहने का मतलब जैसे कि स्कोर कार्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं साथियों कि देखिए, अगर ये कैंडिडेट हैं, ये देखिए इनका कितना नंबर बन रहा है, 16.6। अगर हम इनको आंसर किए आने के बाद पूछते कि आपका भाई कितना नंबर बन रहा है, तो ये बताते हैं हमको 16 नंबर। तो 16 का मतलब 1/3 करेंगे तो लगभग 5.6 मान लीजिए, 5.5 मान लीजिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 यहाँ पे इसका 2/3 करना है, सॉरी। तो यहाँ पे 16.6 का अगर आप लोग 2/3 करेंगे, तो हम कह रहे हैं मान लीजिए 10.6 मान लीजिए। अगर एनएससी में इनका 30 नंबर बन रहा होगा, तो यहाँ पे इनका टोटली 40 दशमलव या 40-41 नंबर बन जाएगा। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। लेकिन अब इनसे हम पूछेंगे कि आपका मतलब कितना नंबर बढ़ा। पहले तो 40-41 एनएससी सीबीटी मिला के बन रहा था, लेकिन 16 की जगह अब 21 हो गया है। तो 21 का 2/3 करेंगे तो यहाँ पे आपको इनको 14 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे 30 नंबर, तो इनका 44 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? जो पहले 40 से 41 नंबर बन रहा था, अब सीधे 44 पे आ गए। तो इनका 2-3 नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। तो इसी तरीके से हर एक कैंडिडेट का बढ़ा है। आप ये ना सोचिए कि आपका बढ़ा है, हर एक कैंडिडेट का बढ़ा है। तो इससे कट ऑफ जो आप लोग एनालाइज कर रहे थे या कोई भी एनालाइज कर रहा था, उससे तो बढ़ा ही है। बाकी कुछ गिने चुने लोग हैं जो आप लोगों को 30-35 कट ऑफ बता के व्यूज ले रहे हैं। तो आप लोग खुद मतलब
मतलब अब आपको क्या ही बताएं कि आप लोग खुद उनके व्यूअर बन के खुश हैं कि नहीं। चलिए, हमको तो ये 30-40 बता रहे हैं, कोई तो यूट्यूबर आया जो हमारा सिलेक्शन करवा रहा है। साथ ही वो सिलेक्शन नहीं है आपका, वो आपको केवल और केवल भ्रमित किया जा रहा है कि आप लोग एक उम्मीद करके बैठे रहें कि 40 नंबर 45 नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, इसी वजह से हमने कोई का मतलब पोल कराना बंद कर दिया, कट ऑफ की वीडियो लाना बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है साथियों कि पोल में भी वही कैंडिडेट कर रहे हैं जो हर एक जोन में कर रहे हैं। अगर जो नार्दर्न रेलवे में पोल कर रहा है वही जाके सेंट्रल रेलवे में भी पोल कर रहा है, वही हर जगह कर रहा है। और किसी जोन में मान लेते हैं अगर दूसरे जोन का भी बच्चा नहीं करता है, अगर उसी जोन का बच्चा करता है तो वो कौन सा बच्चा करता है, जो टॉप 100-200 में आते हैं, जिनका मार्क्स अच्छे हैं, वो लोग तो आके गूगल फॉर्म भर दे रहे हैं। लेकिन जिनके मार्क्स कम हैं वो लोग तो फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। अगर हमारे कहने का मतलब है साथियों, सिंपल भाषा में आपको हर एक चीज़ समझाने के लिए हम आए हैं। देखिए, मान लीजिए 100 लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिया और ये गूगल फॉर्म वही भर रहे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि 100 में से मान लीजिए 85 कैंडिडेट को हम ले लेते हैं। देखिए, 100 में से 50 कैंडिडेट आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका यहाँ पे 60 प्लस या 65 प्लस मान लेते हैं। चलिए, 65 प्लस है। 100 में से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 50 प्लस 65 प्लस है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि 100 लोगों ने तो फॉर्म भरा और 85 अगर लोगों को देख रहे हैं तो 65 प्लस चले जा रहे हैं। और ये जब डाटा अगर 100 लोगों से बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए आपकी जोन में 2000 लोगों ने फॉर्म भरा हो, एग्ज़ाम दिया हो, तो आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर 2000 लोगों का आधा करेंगे तो 1000 लोग ऐसे होंगे जिनका 65 नंबर बन रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन अपने माइंड में कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने इस तरीके से हमको बताया कि सर इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा आ रहा है कि 65 प्लस वाले इतना ज़्यादा कैंडिडेट है। और हर जोन में तो 1000 वैकेंसी नहीं है, कहीं पे 800, 900, 400, 200 इस तरीके से वैकेंसी है। तो कट ऑफ से रिलेटेड आपके मन में इतना डर बना हुआ है साथियों कि जो भी यूट्यूबर वाला आ रहा है तो कोई 35-40 पे सिलेक्शन ही दे रहा है, कोई तुम्हारे ये जो अगर सही जानकारी या एनालाइज करके आ रहा है तो 60, 65 या 70 के आसपास ही बता रहा है। फर्स्ट डीवी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी उसमें नाम सी बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं और उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो भी कैंडिडेट कट ऑफ से रिलेटेड डर बना के बैठे हैं, तो देखिए आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो चीज़ें अब आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ना हम आपका नंबर बढ़ा घटा सकते हैं, ना आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें बीत गई हैं उसको छोड़िए, आगे जो आपके सामने है उसकी तैयारी करिए, कंटिन्यू लगे रहिए। सिलेक्शन तो आपका होगा ही होगा अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें आपको ये बता दें साथियों कि देखिए, कोई किसी के कहने से सिलेक्शन नहीं होगा। कोई 30 नंबर आपका कट ऑफ बता के आपको खुश कर देगा तो ये आपके लिए मीठा जहर के काम करता है। मतलब आप लोगों को झूठी उम्मीद दे देगा, आप लापरवाही करेंगे अगली वैकेंसी में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जिनका भी 60 प्लस है वो लोग तो अपने आप को कंपटीशन में माने, चाहे किसी जोन में हो, NSE CBT मिला के, ठीक है। चाहे आप वो कमेंट में गाली ही दे के चले जाना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो रियलिटी बता रहे हैं फर्स्ट डीबी में 60 के नीचे तो बहुत कम संभावना लग रही हैं, क्योंकि जो रियल अप्रेंटिस हैं उनसे हमारी बात हुई, काफ़ी जोन में काफ़ी कैंडिडेटों से बात हुई, लेकिन जो कंडीशन निकल के आ रही है तो 60 के नीचे तो कोई चांस नहीं बन रहा है किसी जोन में। फर्स्ट डीबी में 60, 62, 65 के आसपास ही नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये है कि मतलब लास्ट डीवी आते आते या जो लास्ट कैंडिडेट आपके जोन में सेलेक्ट होगा थोड़ा आपको 55 के आसपास दिख जाएगा। किसी जोन में कम भी आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये चीज़ें आप लोग सोचिए कि 40-45 पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो बहुत से यूट्यूबर दावा कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ना तो एक ABCD तक पता है, ना तो 2 गुणे 2 4 करने आता है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को बता दें कि पिछली बार 20 एवरेज बन रहा था NSE का 1/3 करने पे, अब बन रहा है 30। 10 नंबर तो आपका ऑलरेडी यहाँ से बढ़ गया है साथियों। जो आप लोगों को हम बता रहे हैं इसको बारीकी से समझिएगा कि 10 नंबर तो आपका यहीं से बढ़ गया है। तो जो पिछली बार 40 गया था आपका कट ऑफ, वो ऑलरेडी 50 में कन्वर्ट हो चुका है। और रही बात कि पिछली बार कट ऑफ कोई नहीं गया था, पासिंग मार्क पे ही 30 नंबर 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए थे। और अब की बार हर एक जोन में अच्छे कैंडिडेट पढ़ाई करने वाले ग्रुप डी में अप्रेंटिस हैं। आप लोग ये ना सोचिए कि नहीं अप्रेंटिस हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। भाई, जो अब नया 2019 के बाद से अप्रेंटिस किया है उसको पता था कि सिलेक्शन अब आप लोगों का पढ़ाई के बेस पे ही होगा। तो उन्होंने अच्छी मेहनत की, अच्छा समय मिल गया, 7-8 महीने 10 महीने का समय मिल गया, कोर्ट केस उसमें चलती रही ग्रुप डी में और एग्ज़ाम टलता रहा। तो इस वजह से इनको काफ़ी लंबा समय मिलता गया, तैयारी सभी ने किया है।
तो 60 के नीचे तो फर्स्ट डिब्बे में कोई भी चांस नहीं नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप कहीं से वीडियो देखिए, किसी की जानकारी लीजिए और झूठा आश्वासन लेके अपने आप को, मन को शांति दे दीजिए कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बिल्कुल आप चद्दर तान के सो जाइए। लेकिन अगर आप रियलिटी को जानेंगे, जिस भी मतलब रियल कंटेंट को देखेंगे, जो मतलब एनालाइज करके, छात्रों से बात करके, उनका स्कोर देख के और पेपर का लेवल देख के अगर आपको कट ऑफ बताएगा तो वो ज़रूर फर्स्ट डिब्बे में आपको 60 प्लस ही बताएगा। ये हकीकत है। और जो ये 40-45 बता रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद कोई नज़र नहीं आएगा, आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप उसको क्या करते हैं, उसका वीडियो देखते हैं उसके बाद या नहीं देखते हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि कौन आपको सही जानकारी दिया, कौन आपको गलत जानकारी दी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपकी इच्छा है, कहीं से देखिए, आप जैसे मर्जी वैसे करिए। लेकिन हमारा काम था आपको सजेशन देना, सही समय पे जानकारी देना, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी फ़ोन मैसेज आते हैं कि सर कट ऑफ से बता दीजिए, आप नहीं बता रहे हैं किस जोन में कितना जाएगा, किस कैटेगरी से कितना जाएगा। तो देखिए उसमें कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा जब तक नॉन सीसीए बाहर नहीं हो जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, कट ऑफ को लेके आगे तैयारी करिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द है। बाकी आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।